गांव में रवजी नाम का एक किसान रहता था। उसे खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी, इसलिए वह बातें जल्दी भूल जाता था। एक दिन रवजी अपने दोस्त के घर गया। अरे रवजी, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? बढ़िया भाई। उसके दोस्त की पत्नी ने ढोकला बनाया था। रवजी को ढोकला बहुत पसंद आया। अरे वाह भाभी, क्या ढोकला बनाया है, मजा आ गया। उसने सोचा कि घर जाकर अपनी पत्नी कमला से कहेगा कि रात के खाने में ढोकला बनाए। मैं भी आज रात के खाने में कमला को ढोकला बनाने के लिए कहूंगा। लेकिन क्योंकि वह सब कुछ जल्दी भूल जाता था, उसने रास्ते में लगातार ढोकला ढोकला गुनगुनाना शुरू कर दिया, ताकि जब वह घर पहुंचे तो अपनी पत्नी को यही कह सके। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया। रवजी ने गड्ढा कूदकर पार करने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत बड़ा था। खुद को प्रोत्साहित करने के लिए वह जोर जोर से बोलने लगा, ठेकू ठेकू, यानी मैं यह गड्ढा कूद सकता हूं। रवजी किसी तरह गड्ढा पार कर गया, लेकिन अब उसे याद ही नहीं रहा कि वह पहले क्या गुनगुना रहा था। अब उसे केवल ठेकू शब्द याद था। घर पहुंचते ही उसने कमला से कहा, कमला, आज रात खाने में ठेकू बनाओ। कमला हैरान रह गई और बोली, अरे, ठेकू नाम की कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन रवजी अड़ा रहा और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे दोस्त की पत्नी ने तो ठेकू बनाया था, तुम भी ठेकू ही बनाओगी। कमला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। गुस्से में आकर रवजी चिल्लाने लगा। कमला डर गई और रोने लगी। पड़ोसी उसके घर दौड़कर आ गए। बेचारी कमला इतनी घबरा गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे ढोकला। पड़ोसियों ने मजाक में कहा, अरे, इसे तो तुमने ढोकला जैसा पीला कर दिया। ऐसा क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे, याद आ गया, ढोकला बनाने के लिए बोल रहा था। ढोकला शब्द सुनते ही रवजी को याद आ गया कि वह अपनी पत्नी से ढोकला बनाने के लिए कहने वाला था। अंत में उसे याद आ ही गया कि वह क्या खाना चाहता था। फिर उसकी पत्नी ने उसे स्वादिष्ट ढोकला बनाकर खिलाया और वह खुशी खुशी खाने लगा।